इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। तो कितना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। राह के एजेंट तो वो वाकई हैं। पड़ेगा फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा, कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई खजाना कि इंडिया हमारा दुश्मन हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी रिएक्शन सीरीज की एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो है दोस्तों वो है शना अमजद मैम की, और जो वीडियो का टाइटल है इंडिया थ्रोज आउट कनाडाज डिप्लोमेट इन रिटेलिएशन, पाक पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इंडिया और कनाडा के जो बीच में जो रिश्ते हैं काफ़ी तल्ख चल रहे हैं, और ऐसे में जो पाकिस्तान की पब्लिक है इसके बारे में क्या समझती है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अभी एक अपडेट आई है कि जो कनाडा है वो इंडिया पे मतलब बिना मतलब के एक आरोप लगा रहा था, बट ऐसा पता चला है कि जो निज्जर की जो मतलब हत्या हुई है जून में, उसके पीछे किसी और का नहीं ISI का ही हाथ है, और ISI ने उसका जो है मर्डर करवाया इस पर्पज से क्योंकि ISI के कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको पनाह वो कनाडा में देना चाह रहा था थ्रू निज्जर, लेकिन निज्जर ने शायद मना किया होगा और बाकी सारी चीजें हैं, तो ISI ने निज्जर को मतलब रास्ते से हटवा दिया इस उम्मीद में कि जो इससे इंडिया और कनाडा का जो रिश्ता होगा खराब होगा। काफी हद तक मतलब यहाँ पे हुआ भी है, ISI का जो प्लान था वो हुआ भी है, और ISI निज्जर के जगह पे अपना कोई बंदा वहां पे मतलब खड़ा करने की सोच रही है ताकि उसके जो खतरनाक मंसूबे हैं उनको वहां पे अच्छे से उस पर काम किया जा सके। दोस्तों बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं। कनाडा ने भारत के सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है, जिसके नतीजे में भारत ने कनाडा के सफारतकार को 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इस सारे मामले में पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप तक खबर पहुंची होगी इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात जो है वो काफ़ी कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तान का एक रहनुमा कत्ल हो गया है, जिस पर कनाडा का कहना है कि जो इंडिया का सफारतकार है वो रो का एजेंट है और इस मामले में वो सारा मुलव्विस है, लिहाजा उनको मुल्क बदर कर दिया गया है, जिसके का जवाब दिया है इंडिया ने। और इंडिया ने कनाडा के सफारतकार को कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। सर, आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय कि शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। कितना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ से निकल जाएँ। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब देखना, ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर, इंडिया ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा के पास इस चीज़ के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इंडिया तो हर मामलात में कहेगा जी आपने हमने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो पुलवामा में जब हुआ था वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था, जबकि इंडिया खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द युद्ध की थी। उसने तो अपनी फ़ौज को मरवा के इल्ज़ाम लगा दिया था दुनिया को दिखाने के लिए। सच होता है, सच सामने सामने आ जाएगा। ये बहुत जल्द तब भी इनको पाकिस्तान को बदनाम करने मैं इस भाई को काटना चाहूँगा। सबसे पहले जो इसने बात बोली ना उस पर मैं एग्री था, और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो भारत की जो शक्ति है, जो भारत की जो ताकत है बड़ी है। और आज के डेट में ऐसा मतलब पहले होता था कि जो कनाडा बोल दिया, जो अमेरिका बोल दिया, और जो बाकी जो एशियन कंट्रीज होते थे आंख बंद करके हाँ जी करते थे। आज भारत के पास वो भाई दमखम हुआ है कि हम
खुल के जवाब दे सकते हैं। आपने बोला हाँ, हम बोले ना, आपने बोला आपने काम किया है, हमने बोला वो काम हमने नहीं किया है। इस बात के लिए मैं भाई को मतलब कहीं न कहीं मुझे अच्छा लग रहा था। बट अभी ये बोल रहा है बंदा कि भारत ने अपने सैनिकों को खुद ही मतलब मरवा दिया था। इस तरीके से जो ये बात बोल रहा है, मैं इसको मतलब सीरियस से नकारता हूँ। जरा सुनते हैं कि और ये क्या ही मतलब बक रहा है। उसने कहा जी इसने किया है, पाकिस्तान में टेररिस्ट है, ये है वो है, लेकिन उसको पता चल गया, बाद में प्रूफ मिल गया, पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया गलत था, इंडिया ने रॉन्ग किया था, इंडिया ने खुद ही सारा अपना ड्रामा चाहा था। इसलिए इंडिया अब ये कह रहा है जी सबूत दें, ये करें वो करें, जबकि इंडिया में मेरे हिसाब से इंडिया मतलब 100% हो सकता है। अच्छा सर, अभी इस सारे मामले में आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह का कि वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकता, किसी के मामला क्या सीधा करेगा अपने। पाकिस्तान कूद पड़ा है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया एक गुंडा बन चुका है, और उन्होंने कहा है कि जी पूरी दुनिया पर ये बात आज साबित हो चुकी है, पूरी दुनिया इंडिया से डरती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया इस पर। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मैं बात करूं, जिसको कोई उसको पता नहीं क्या बात करनी क्या नहीं। ये तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, किसी तरीके से कुछ ऐसी कश्ती में बैठना चाह रहे हैं जिस वजह से अवाम के चंद वोट ले सकें। सिर्फ इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, अदरवाइज इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका बिक चुका है। ये कुछ चीज़ ऐसी कह रहे हैं, कोई मंजन बेच रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं जिस वजह से अवाम के थोड़े दिन में, लेकिन अवाम को शोर आ गया है, अब अवाम इनके हथे नहीं चढ़ेगी। वही तो सर, अपने मुल्क के मामला इनसे संभाले नहीं जा रहे, और इंडिया और कनाडा के जो मामला उनमें टांग अड़ाई जा रहे हैं। मुल्क तो थोड़ी दूर का इनके अपने सिंध के मामला नहीं संभाले जा रहे। सारी ज़िंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं, 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट की इनकी है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक उधर पानी नहीं दे सके, तो ये दुनिया के मुल्क संवारेंगे। बलोचिस्तान में आप देख लें क्या हालात हैं। बलोचिस्तान में अलग से तहरीक शुरू हो गई है, बलोचिस्तान के मामला इनसे हैंडल नहीं हो रहे। आज़ाद कश्मीर देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं और नरेंद्र मोदी को और इंडिया को बातें सुना रहे हैं। वैसे इन्होंने इंडिया से कुछ नहीं सीखना, लेकिन जैसे इंडिया के खिलाफ कोई इस तरह की बात शुरू होती है, कोई नेगेटिव खबर निकलती है, उसमें ये भाग के कूद पड़ते हैं। मैंने तो पहले आपसे गुजारिश की है कि इनके अपने मामला सुधरने रहे। देखिए आप अपने घर को तो पहले सुधारें, आप इस काबिल बने। इधर हर जगह महंगाई का रोना रो रहा है, कोई पार्टी धरना दे रही है, साजुल हक साहब अब धरने दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इधर पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन, एक पेट्रोल इधर वो कहती हैं कि 9 रुपये बढ़ाएं, इधर 26 रुपये बढ़ जाता है। 9 रुपये की समरी आती है कि जो कह रहा है कि वज़ारे पेट्रोलियम के 9 बढ़ाने हैं, वो 26 रुपये बढ़ा रहे हैं। जुल्म की इंतहा देखें, इनका अपना ही मुल्क संभाला जा रहा, अपने से कुछ हो नहीं रहा, कोई चीज़ हो नहीं रही। डॉलर को वक्ती तौर पर नीचे ले हैं, अल्लाह करे ये नीचे ले, आर्मी चीफ की काविशें शायद को कामयाब हो जाए, नीचे आ जाएँ, लेकिन ये वक्त तौर पर कुछ हो रहा है। जब तक इनको चाहिए अपना, जैसे इंडिया की फिर वो बात आ गई, इंडिया ने अपने आप को इस काबिल किया तो उसने उसको कनाडा को जवाब दिया है। अगर इस काबिल ना होता इंडिया तो उसकी क्या जरूरत थी जवाब दे सकती। ये तो इंडिया को नहीं जवाब दे सकते। अब इस टाइम जो पोजीशन जान रही है, मुआशी तौर पे बात कर रहा हूँ, मुआशी तौर की बात कर रहा हूँ। उनकी जो है मुआशियत, उनकी जो है स्टैफ, हर चीज़ उधर बनती है, इधर कुछ भी नहीं बनता। इधर जो चीज़ बनती थी वो भी बंद होगी। यही बात है ना, मुआशी गाड़ियाँ बनती थी वो बंद होगी, मोबाइल बनना शुरू हुए इमरान खान के दौर में, वो बंद हो गए। जो फैक्ट्री लगी इधर, उसने कहा जो फैक्ट्री इधर लगेगी उसको टैक्स नहीं पड़ेगा। अच्छा फैसला था। इसलिए जो बाहर के लोग थे उन्होंने इधर फैक्ट्रियाँ लगाई, लोगों को रोज़गार ही मिलना था ना, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, काम होगा, रोज़गार मिलेगा, सब बंद होगी। इन्होंने अपने मुल्क की तबाही लगाई। यहाँ से लोग उठा के फैक्ट्रियाँ बांग्लादेश ले गए, कुछ चाइना चले गए। अब आप चाइना से चीज़ मंगवाएंगे सस्ती पड़ेगी, यहाँ बनाएंगे महंगी। बिजली का इतना निज़ाम ख़राब है, इतना कुछ हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सर आपका नाम? आसिफ। आसिफ, इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा को कत्ल होने की वजह से कनाडा ने इंडिया के सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और कहा है कि आप रॉ के एजेंट हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। रॉ के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने, सफारतकार को निकाल दिया कि वो बाकी रहा के एजेंट ही हैं। तो सर इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई ख़जाना मिलना है या कोई मसला है? अगर उनका मुल्क सेव नहीं है, उनके मुल्क में कत्ल हुआ है, ये उनकी मुल्क की स्टेट का मसला है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम ज़ीरो है कनाडा में। इंडिया में भी
लोग मरते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पे होता है। इस वजह से उन्होंने अच्छा फैसला किया है। अगर कनाडा का सफारतकार वो वापस बुलाने तो इससे इंडिया को नुकसान है। सर मुझे मैं इसको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। ये बोल रहे हैं कि इसमें इंडिया का लॉस है। मैं इसको एक बार बोलना चाहूंगा कि भाई एक बार आंकड़े जाके देख ले कि किस तरीके से जो इंडियन के जो स्टूडेंट है और यहाँ के काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे जाके वहाँ की इकोनॉमी में बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रहे हैं। अगर वो लोग वहाँ पे न जाके अगर इंडिया में सर्व करते हैं और इंडिया में अपनी सर्विसेज देते हैं तो जो इकोनॉमी है जो वहाँ पे उन लोग बूस्ट कर रहे हैं वही चीज़ भाई इंडिया में होती। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब कनाडा बहुत डेवलप हो गया है और इंडिया अभी डेवलपिंग है या डेवलप होने की मतलब स्टेज में है तो इससे इंडिया का नुकसान है। बिल्कुल गलत बोल रहे भाई। जहाँ के लोग मतलब किसकी इकोनॉमी में जो वैल्यू ऐड करते हैं वहाँ पे उनको नुकसान होगा। अगर इंडिया और उनका जो वीज़ा का प्रॉब्लम होगा और फ्यूचर में अगर रिश्ते खराब होते हैं तो जो लोग हैं मतलब आज मैं अगर 100 रुपये अर्न करता हूँ, 100 रुपये में अगर अपने देश में काम करूँगा तो पैसा मेरे देश में रहेगा, मेरी इकोनॉमी में ऐड होगा। लेकिन वही 100 रुपये अगर मैं जाके कनाडा में काम करूँगा तो 100 रुपये उनकी इकोनॉमी में जाएगा और इससे उनके देश में विकास होगा। तो लॉस तो भाई उनका है, मतलब इंडिया का इसमें नहीं है। भाई तो गलत बोल रहे हैं, थोड़ा और पढ़। नहीं लगता इंडिया को नुकसान है। आप देखें कि इंडिया उभरती हुई मौशियत है। फिर भी लोग बाहर तो जा रहे हैं ना। कनाडा जाने के लिए तो सफारतकार होगा तो कनाडा जाएंगे। आप खुद देखें कि कनाडा में सिख कितने रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं। एक बार तो रुक अभी। सिख और इंडियन एक ही हैं, ठीक है। जो यहाँ पे बहुत पहले ही जा चुका है, एनआरआई है या ओवरसीज सिटीजन है वो अलग चीज़ है। बट तू सिख और इंडियन को ना अलग मत बोल, दोनों भाई एक ही चीज़ है। इंडियन है, अब इंडिया में सिख भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, इस्लाम को फॉलो करने वाले भी लोग हैं, मुस्लिम्स भी है, पारसी है, सब कोई है। तो बाहर अगर कोई जाता है ना तो सिख बन के नहीं जाता है, इंडियन बन के जाता है। अगर वहाँ के ये लाजमी है कि हर बंदा कहेगा मैं इसी मुल्क में रहूँ, चाहे वो जितना मर्जी स्टेबल हो जाए। लोग फिर भी बाहर को प्रेफर इसलिए करते हैं कि वहाँ का ना एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ की हर चीज़ डिफरेंट है जो एशिया में नहीं है, वहाँ के मुल्कों में है। लेकिन सर अब कनाडा के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आप जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में नाकामयाब रहे हैं, लिहाजा अपनी कुर्सी छोड़ दो? नहीं, वो सही है। बस वहाँ के जो लोग हैं ना, कैनेडियन लोग नहीं कह रही है, वो इंडियन कम्युनिटी कह रही है। जो कनाडा के शहरी हैं उनको पता है कि उनके मुल्क में कत्ल हुआ है बंदा, तो वो एक सिर्फ पर्सनल अपने वो किसी इनको जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हुआ है। तो वो इंडियन इन लोगों ने ये ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि जी फिर आप अपना इस्तीफ़ा दें, आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे। क्योंकि उन्होंने इंडिया की बात नहीं ना मानी, इंडिया को उन्होंने जूता दिखाया ना, तो इंडिया को अब वो दर्द हो रही है। भाई इंडिया को जूता दिखा भाई, उसी जूते से ना तेरे को 4 जूते पड़ेंगे भाई, ठीक है। मतलब क्या बोल क्या रहा है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्या कनाडा में जून से लेके अभी तक एक भी मर्डर नहीं हुए रहेंगे? आप जरा खुद से सोचो, मतलब कि ऐसा पॉसिबल हो क्या भाई? मतलब ऐसा पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं। क्राइम हर जगह होते हैं और जून से लेके हज़ारों हुए रहेंगे, लेकिन एक के पीछे क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई उसमें उसकी अपनी मतलब बोलते हैं ना, जो जस्टिन ट्रूडो है जो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको अच्छे से पता है कि उसकी जो कुर्सी है ना सरक रही है। अब कुर्सी सरक रही है ना, जब आदमी की जब कुर्सी सरकने लगती है तो आदमी कोई ना कोई ऐसा एजेंडा ढूंढता है जिसके ऊपर गोल गोल घुमा के जनता को बरगलाए और इससे अपनी जो कुर्सी है उसको सिक्योर कर ले। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में जस्टिन भाई की कुर्सी जा रही है। अब उसको पाने के लिए या उसको रिटेन करने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से भाई साहब लगे हुए हैं। और ये भाई मतलब उसको मतलब कनाडा की प्रेस कर रहा है। अब क्या होता है ना, इनकी पाकिस्तानी को भाई यही प्रॉब्लम है, इंडिया के सामने किसी को भी खड़ा कर दो आप, इंडिया के सामने आप मतलब छोटे से छोटा जिम्बाब्वे को भी खड़ा कर दो ना, जिम्बाब्वे के साथ मिलेंगे, बोलेंगे जिम्बाब्वे इंडिया से ज़्यादा पावरफुल है या जिम्बाब्वे इंडिया से ज़्यादा ही मतलब अच्छा है, तो कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते मतलब इंडिया की सुपरमेसी। इस वजह से वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया के मामले में मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? उनका बेचारों का वैसे कोई नहीं मुंह लगाता, इनकी अपनी औकात कोई है नहीं। वही कहते हैं आ खाम खा आ मुझे बैल मार, ये वो हिसाब है। ये अपनी तरफ से बीच में कूदे हैं कि जी हमारा कुछ बन जाए। मेरी बात सुने, बिलावल जो है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, सिवाय उसकी माँ का नाम ही है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा। और उनके पास है क्या? एक वो भुट्टो है जो अभी तक नहीं मिल रहा, वो पता नहीं किधर जिंदा है। वो अपना साहब ने कहा है तो ठीक कर लो, किसी के मामला में टांग अड़ासी ऐसे कर रहे हो जैसे वो इनकी फिर भी टके की वैल्यू नहीं है। ये होती है कि वैल्यू ना हो, बंदा किसी की मुदाखलत कर रहे हैं कि हम भी हाईलाइट हो जाए मीडिया में, जी हम ये बात की है। बिलावल साहब ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द और एक गुंडा रियासत बन चुका है। क्या कहेंगे आप उसके इस बयान पे? मतलब आप इनका क्या तुक बनता है कि आप इंडिया को इस तरह से टारगेट करें? ठीक है, बात करने का मौका चाहिए, वो मिल गया उनको, उन्होंने कह दिया। क्योंकि इंडिया तो अब देखे ना अपनी गुंडागर्दी तो हर जगह जाके दिखाता है। वो कैसे? वो ऐसे जैसे कलभूषण हमारे
इधर थोड़ी दहशतगर्दी उसने की है, राह का एजेंट ही था ना जो पकड़ा गया। हमारे मुल्क का अमन सुकून बर्बाद किया था ना बम चला चला के। ये तो आप भी मानती हैं कि कुलभूषण यादव कोई यहाँ पे बिजनेस तो करने नहीं आया था और वो सारा कुछ इंडिया ने तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आज तक इंडिया नहीं मानता। तो ऐसे ही होता है ये पॉलिसी है कि आपका कोई भी एजेंट पकड़ा जाए, वो कहते हैं हमारा बंदा नहीं है। जैसे इधर से अमेरिका का एजेंट पकड़ा गया था रेमिन डेविस, तो अमेरिका ने कहा ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, तो बाद में अमेरिका ने प्रेशराइज करके उसको यहाँ से निकाला था ना। बस इंडिया की अभी आगे तक नहीं अभी चल रही, वरना वो भी ले जाते इसको यहाँ से। अगर हम इंडिया से अच्छे काम नहीं सीख सकते तो इंडिया किस तरह की कंट्रोवर्सी में भी कूदना हमारा नहीं बनता। नहीं, ये तो वो कहते हैं ना दुश्मन मुल्क है, हम सहा मुल्क है और दुश्मन मुल्क है, फिर उनके पास भी बात करने का मौका है, वो भी माफ़ी नहीं देते। तो इन्होंने कहा हम भी चलो मौका मिला है तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ बहा लें, बस ये किया है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, उल्टा इंडिया की नज़र में मजीद गंदा। मतलब भाई बहती गंगा में, गंगा सोचो कितनी पावन और कितनी पवित्र नदी है इंडिया की, भारत की, और मुहावरे वही बोल रहा है बहती गंगा में हाथ धोना, लेकिन इंडिया के बारे में अच्छी बातें ये सुन ही नहीं सकता। मतलब सोचो आगे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, वो ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी आगे मुल्क की जो काज चल रही है वो और बुरी हो गई है। वो कहेंगे इनके पास बातें करने के अलावा अपना मुल्क संभाल नहीं सकते और हमारे मामलों में मुदाखलत कर रहे हैं, यही है। फ़ायदा तो कोई नहीं है, ये बोले या ना बोले नुकसान ही नुकसान है, आगे नुकसान में ही जा रहा है मुल्क। तो इनके बोलने से क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ये अपने वो हाईलाइट होने के लिए ना हमारे मिनिस्टर जो ये सियासतदान ये बयान देते हैं कि अब मीडिया में हाईलाइट हो जाए, बस और क्या चाहिए उनको। इंडिया को कहे जी, वो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, पूरे वर्ल्ड मीडिया पे वो बात चल जाती है। फ़ायदा तो दोनों को किसी ने होना, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान वाले जितने मर्जी बयान दे दें और ना उनको फ़र्क पड़ता है। सर आपका नाम? काशिफ। सर आपको पता होगा इंडिया और कनाडा के इस वक्त ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा के कत्ल होने की वजह से कनाडा ने भारत के सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है, कहा है कि वो रॉक एजेंट है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का कह दिया है। इस सारे मामले पर एज अ पाकिस्तानी आप अपनी क्या राय रखते हैं? बात ये है कि सबसे पहले बात तो ये है कि इंडिया तो वैसे ही सीधी बात है कि उसमें राह मुलवस रहती है, और जो खालिस्तान की तहरीक है ना उसमें आपको भी पता है कि कितनी कत्ल गारत हुई है। जैसे कि ये पीछे साल पहले सिद्धू मूसेवाला उसको कत्ल किया गया, तो वो कौन थे? वो यही मुलविस थे। चलें ठीक है, अगर उस उधर कत्ल हुआ है तो उनका हक बनता है, क्योंकि वो वहाँ के शहरी हैं, उनका एक रहनुमा कत्ल हुआ है। अगर उनको कोई सबूत मिले हैं तो उनको, अगर उन्होंने मुल्क बदर किया तो बिल्कुल सही किया है। हाँ जी। सर इंडिया ने जो उनके रहनुमा को कहा है कि आप छोड़कर चले जाएं, आपको लगता है कि इंडिया ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है? क्योंकि इंडिया ने कहा है कि ये हम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें जी, जिसका कत्ल होता है ना वो उसको सबूत देने चाहिए। अगर कनाडा में कत्ल हुआ है तो सबूत देने चाहिए उनको। अगर इंडिया ने मुल्क बदर किया तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए। इल्ज़ाम है ना, अभी तो इल्ज़ाम की हद तक है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है, पता चलना है कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है 70% इंडिया मुलविस होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंडिया से इतनी खारबाजी क्यों? मुझे खारबाजी नहीं है, मुझे एक बंदे की नेचर का पता है। मोदी जो है वो वैसे ही गुजरात का कसाई है, तो उसने मुसलमानों को तो नहीं छोड़ा। अब वो चाहता है कि जो ये सिख हैं, सिख बरादरी है, इनको भी ना छोड़ें, कि बस मैं अपना जो है ना इंडिया में सिर्फ अपनी हुकूमत ही चाहूँ, मेरे पास कोई अकलियत भी ना हो, ना मुसलमान हो ना सिख हो। सर हम रह सहकर गुजरात के मुद्दे पर ही क्यों वापस आ जाते हैं? हम नरेंद्र मोदी की बाकी चीज़ों को क्यों नहीं देखते? अब जो इंडिया के उन्होंने इतने जामिया का इफ्तिताह किया है, जितने मुसलमानों को उन्होंने सपोर्ट किया है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? एक्चुअली ऐसा है कि जो बंदा जो अच्छे काम करता है ना आगे बढ़े उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि आरोप सबके ऊपर लगते हैं भाई, और आरोप में मतलब क्या ही रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया हुआ है। मैं मोदी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैं वही बात यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को गुजरात के किसी भी तरीके के मुद्दे से एकदम बाइज्जत बरी किया हुआ है, और सिखों के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था भाई, उसके सामने मैं खुद नतमस्तक हूँ। और भारत के प्रधानमंत्री न जाने कितने बार जो सिख जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पे जाके उन्होंने मतलब अपना सर झुकाया है, और जो सिख गुरु लोग हैं उनको मतलब आए दिन मतलब नमन वंदन करते रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब कहीं न कहीं ना मतलब एक तरीके से बांटने का जो काम होता है, जो एक विचारधारा होती है ना, मतलब कि सिखों को भी बांट दिया जाए, मतलब इस्लाम के नाम पे तो मुस्लिमों को पहले मतलब ये लोग बांट दिए हैं, तो उस तरीके से बंदा काम कर रहा है। चला सुनते हैं कि आगे और क्या बक रहा है। होती है ना
तो इसने कौन से अच्छे काम किया है? एक चाय बेचने वाला बंदा जब वो हिंदुज़म को सपोर्ट करने के लिए, मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने के लिए उसने कत्ल किए, उस वक्त तो ज़ाहिर बात है उसको सपोर्ट ज़्यादा मिली थी। तो हमारे दिल में तो ज़ाहिर बात है हमारा मुसलमान भाई शहीद हुए हैं। एक गुजरात की एक ट्रेन पूरी की पूरी चला दी गई। तो कहा जा रहा है उसके पीछे भी मुसलमान और पाकिस्तानी मुलव्विस था। तो अभी जो हमारे मुल्क में हुआ था उसमें कौन मुलविस था? उसमें भी तो आप ये बीच में ये जितने भी हैं कोई ना कोई तो मुसलमान पाकिस्तानी मुलविस है ना, तो कोई ना कोई तो मुलविस होता ही है इसमें। ये कौन सी बात है? हमने मेन देखना है कि मरकजी किरदार। इसको मैं फिर से रोक के पूछना चाहूँगा, अबे गधे, डेली वहाँ पे आए दिन बम फूटते रहते हैं, मतलब पाकिस्तान में आए दिन ऐसे बम ब्लास्ट होते रहते हैं, और कहीं मस्जिद में, कहीं स्कूल में। वहाँ पे जो मरते हैं क्या वो क्रिश्चियन होते हैं, क्या वो हिंदूज होते हैं, क्या वो सिख होते हैं, क्या वो पारसी होते हैं? मैं इसको पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसमें कौन, मतलब किसका वहाँ पे होता है, मतलब किसका कत्ल होता है? सीधी सी बात है, आपको भी पता है। तो भाई रिलीजन के नाम पे मुसलमान भाई क्या क्या करते रहता है? मतलब जो बात है वो बात है, उसको मतलब अच्छे से बोलना चाहिए। अगर कोई चीज़ राइट है राइट बोलो, रॉन्ग है रॉन्ग बोलो, लेकिन रिलीजन को बीच में लाके और किसी भी तरीके से जस्टिफाई करना मेरे हिसाब से यार वो सही नहीं है। कौन सा है? बुनियादी वजह क्या बनी है? बुनियादी चीज़ क्या थी? बुनियादी चीज़ यही थी मुसलमानों से नफरत। और दूसरी बात ये है कि जो वो बिलावल ने, जैसा कि आपने मुझे बताया कि बिलावल ने बयान दिया है कि ये बिलावल जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता भाई। ना आप 3 में है, ना आप 13 में है, फिर आप कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना कोई ऐसा हमारे हाथ मुद्दा लगे, हम अवाम का दिल जीते और फिर इक़्तिदार में आए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है। हालांकि इसका वाकई नहीं बनता, इसका तो वैसे ही बनता नहीं। भारत गए थे, क्या करके आए, क्या बात की? उन्होंने कश्मीर पर बात करके वापस आ गए और उल्टा जलील होकर वापस आए। एक्चुअली ऐसा है कि अभी उसकी ना तरबियत में थोड़ा सा फ़र्क है। अभी वो अनट्रेंड बंदा है, अभी उसको वो मैच्योर नहीं है, इन सियासत उसने इतनी पढ़ी नहीं है। अभी वो सिर्फ अपने बाप के कहने पे जो भी कर रहा है वो कर रहा है, जो जैसा उसका बाप कहेगा वैसे ही करेगा ना। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो माशाल्लाह एक एजुकेटेड पर्सन थी और उसको वो हर जानती थी, क्योंकि वो जिसकी बेटी थी वो खुद एक बड़ा सियासी लीडर है भुट्टो साहब। तो इनमें और इन पर कंपैरिजन तो काफ़ी कंपैरिजन है, काफ़ी इनमें फ़र्क है, डिफरेंस है। तो इसको बयान नहीं देना चाहिए, इसका बनता ही नहीं है। अवल तो इसका दिमागी हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में कोई दहशत गर्दी हो जाए, फिर हम किसको कहेंगे? फिर हम बात तो ये है कि हमारी आर्मी नहीं आगे होना है, हमारी पाक फौज नहीं आने ना, जलजले आए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फ्लड आए, जलजले आए, तूफ़ान आए, आंधी आए, हमारी पाक फौज ही आगे होती है। ना बिलावल भुट्टो जरदारी होता है, ना नवाज शरीफ होता है, ना इमरान खान होता है, कोई भी सियासी बंदा नहीं होता। ये अपने घरों में AC लगा के सोए होते हैं। हमारी पाक फौज ही आगे होती है। ना कि अपनी सरहदों को महफूज करने के साथ साथ हमें हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात ही बेहतर करने पड़ेंगे, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बजाय हम इस पे इंडिया पे तनकीद करें। जब इंडिया कोई अच्छा काम करता है, कोई डेवलपमेंट करता है, वो तो हम उससे सीखते नहीं हैं। कोई नेगेटिव बात होती है उस पर हम बयानबाजी करने फौरी आ जाते हैं। बात सीखने की नहीं है कि हमें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, हमें भी पता है, हमारे हुक्मरानों को भी पता है कहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होता है, कहाँ पे नहीं होता। अब ये देखें अफ़गानिस्तान वाला जो मामला हुए हैं, अब देखिए कि डॉलर किस तरह हमारी आर्मी ने इसको संभाला, डॉलर की कदर किस तरह नीचे आई है। अफ़गानिस्तान जो कहते हैं ना पाक अफ़गान भाई भाई, ये सब झूठ है। यही डॉलर अगर वो इंडिया में स्मगल करे, वो एक दिन भी नहीं स्मगल होने देंगे। तो हमारे जो इसके पीछे ताकतें हैं ना, यही हैं, यही नफरत फैला रहे हैं। और यही हम चाह रहे हैं कि मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान को इन्होंने किसी तरीके से डिमोलाइज और इसको डिग्रेड करना ही करना है। अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान की करेंसी बैन कर दी है। करते रहे, अच्छी बात है कि हमारी जान छूट जाए। हम अपने मुल्क में जितनी भी हमारी करेंसी यूज़ होगी, डॉलर नीचे आएगा तो हमारी खाने पीने की अशिया सस्ती होंगी ना। हमने तो अपने मुल्क से गर्ज होना चाहिए। अभी एक मिसहैप हमारे साथ ज़रूर हुआ है कि जो मोहम्मद बिन सलमान इधर नहीं आया, इंडिया चला गया। ये हमारे साथ एक बड़ा कोलैप्स है। ये बड़ा ये यकीन करें कि बड़ा ये पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा इससे। सर मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह से बयानबाजी करने की बजाय इंडिया के साथ, हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, मैं तमाम उन ममालिक की बात करी जिनके साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं। अब आप देखें, पिछले दिनों इंडिया ने अपने मुल्क में G20 की मीटिंग करवाई। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा हमने इस मुद्दे पर इंडिया से बात करना चाही, पर उस मौके पर बात नहीं हो सकी।
अब आप ये देखें ना कि उस वक्त कनाडा का वज़ीर आज़म भी वहाँ पर मौजूद था। तो बात ये है कि आप फॉरेन पॉलिसी तो अच्छी बनाएं ना, बाकी मुल्कों के साथ बना के तो रखें। आप बैठे इंडिया पे बयानबाजी कर रहे हैं। अभी 4-5 साल से ना कोई गवर्नमेंट संभल ही नहीं रही। किसी की फॉरेन जो पॉलिसी, जो शाह महमूद कुरैशी था ना, वो सरदारी के दौर में भी रहा ना तो नाकाम हुआ है, वो इमरान खान के दौर में भी है, वो नाकाम ही हुआ है। इन्होंने अपने मनसब को संभाला है, इन्होंने अपने इक़्तिदार को, इन्होंने अपने पैसे के पीछे सारा कुछ किया है, करप्शन ही किया और कुछ नहीं किया। इन्होंने मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश की ही नहीं है। अभी ये जो आर्मी काम कर रही है, ये तो हुक्मरानों का काम बनता था। अब ये फॉरेन पॉलिसी आर्मी तो नहीं करेगी, ये तो फॉरेन पॉलिसी की गवर्नमेंट करेगी। अब निगरान हुकूमत ना 3-4 महीने का सेटअप है। अगर ये डिलीवर कर जाते हैं, अच्छा डिलीवर कर जाते हैं, यहाँ आने वाले देखते हैं ना कि मियाँ साहब आएंगे, कहते हैं नहीं मियाँ साहब आएंगे हालात अच्छे हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हालात कैसे अच्छे होंगे। हालात तब भी अच्छे होंगे जब डिलीवर करेगा कोई आके, जब कोई IMF को खैरबाद कहेगा, IMF से मुआहिदा जो है ना वो उसको खैरबाद कह देगा कि भाई हम इतना सूद नहीं भरेंगे, अब ये तुम्हारे पैसे हैं, हम तुम्हारे पैसे ही सिर्फ तुम्हें लुटाएंगे, सूद नहीं भरेंगे। फिर देखें कि अल्लाह की मदद भी हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला होगी और आप देखिएगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला जब ये सूद की लानत ख़त्म होगी ना पाकिस्तान में से, तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो मेन बुनियादी जो जड़ है ना मजबूत, जो हमारा वो सूद है, इसको सूद को ख़त्म कर देना चाहिए। तो रही बात इंडिया की, ये फ़ॉरेन पॉलिसी की और ये जो इंडिया के साथ ताल्लुकात है, हाँ उनका कोई वज़ीर हमारे साथ खड़ा हो, बात करे, तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान वेलकम करेगा। जब वो बात ही नहीं करना चाहते, चले आप अपने चैनल के तवज्जुह से उनको कहें ना, कोई एक वज़ीर आके पाकिस्तान में बात करे, देखें हम इंशाअल्लाह ताला उनको वेलकम करते हैं। क्यों नहीं, हम चाहते हैं क्योंकि नहीं इंडिया के साथ हो जाएं। चलें जो भी है, जिस तरह भी वो तरक्की कर रहे हैं, चले हम उनको फॉलो कर लें, लेकिन उनसे भी तो कोई पहल होनी चाहिए ना। वो हम पाकिस्तान पे सारा ना बाहर डालें। आप ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसको भाई मैं पूछना चाहूँगा कि इंडिया ने हमेशा से पहल करी है और मैं हमेशा से कहता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। अब तुम भाई मेरे घर में आके मेरे घर में कब्जा कर लोगे और फिर मुझसे बोलोगे कि भाई बातचीत करते हैं और ये जो मैंने कब्जा किया है ये मेरा हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। ऐसा कोई भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो मेरा घर है, वो मेरा ही घर रहेगा। अब तुम उसको आधा कब्जा करके फिर बोलोगे चलो हाथ मिलाते हैं, अच्छे से रहते हैं और ये आधा जो मैंने कब्जा किया वो मेरा है, ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक आप ऐसा सोचोगे तब तक आपसे किसी भी तरीके की बात नहीं हो सकती। उसको छोड़ के बाकी हर जगह पे भाई आप बिल्कुल बात करो, दहशतगर्दी कम कर दो। बॉर्डर पे जिस तरीके से आप लोग क्रॉस बॉर्डर फायर करते हो, आतंकवादी को भेजते हो और मतलब बहुत तरीके से मतलब कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हो कि इंडिया अनस्टेबल रहे, इंडिया में जो हालात है वो अनस्टेबल होते रहें, दंगे फसाद होते रहें, इंडिया आगे तरक्की ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की करेगा। रही बात बिलावल भुट्टो की मैं करूं तो पाकिस्तान का भाई 37वें मतलब फॉरेन मिनिस्टर थे और 1 साल का इनका टेन्योर है। अब इनके बारे में इनको ऐसा ही कहा जाता है कि ये जो आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं और बेनजीर जो भुट्टो थी जिनकी मतलब हत्या कर दी गई थी, उनके बेटे हैं। तो इतना इनकी पहचान है, बाकी भाई साहब को कुछ पता नहीं है। और मतलब सियासत में 1 साल ही इन्होंने अभी जस्ट फॉरेन मिनिस्टर के रूप में थे। तो न्यूज़ में बने रहने के लिए लोग भाई कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं। भारत के तौर पे मैं अगर बात करूं तो एस जयशंकर साहब से मतलब मीडिया ने पूछा कि FBI और जो 5I करके एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने मतलब पूछा कि इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। तो एस जयशंकर ने साफ कहा कि ना तो मैं FBI का पार्ट हूँ, ना ही मैं 5I जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट हूँ। तो आप ये जो सवाल है ना गलत इंसान से पूछ रहे हो। तो मतलब भारत उस तरीके पे भाई पहुँच गया है कि अब टिट फॉर टैट, मतलब आप जैसा सवाल पूछोगे आपको वैसा जवाब मिलेगा, किसी भी तरीके से भाई मतलब आगे पीछे नहीं करना है। तो ये थी दोस्तों वीडियो आज की और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।